कल यानी 1 अप्रैल से नए फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की शुरुआत होने जा रही है, जिसके साथ ही टैक्स और इन्वेस्टमेंट से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है, जिसका सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ने वाला है। इन नियमों में बदलाव से आपको सस्ते घर से लेकर सस्ती बिजली तक का तो फायदा मिलेगा ही। इसके साथ ही और किन नियमों में होंगे बदलाव, आइए दिखाते हैं आपको। 1 अप्रैल से शुरू होने वाले फाइनेंशियल ईयर में टैक्स और इन्वेस्टमेंट से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने वाले हैं, जिसमें एक अहम बड़ा बदलाव पैन से आधार को जोड़ने का है। सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च तक पैन नंबर को आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। अगर आप पैन को आधार से लिंक नहीं करा पाए हैं तो आज आप इसे जल्द से जल्द लिंक कर लें। अगर आप पैन को आधार से लिंक नहीं करा पाए हैं तो अब आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, इसलिए आज आप इसे जल्द से जल्द लिंक कर लें। दूसरा अहम बदलाव है कैपिटल गेन से जुड़ा। अब तक नियम था कि जब कोई एक घर को बेचकर दूसरा घर खरीदता है तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लागू नहीं होगा, लेकिन 2 घर खरीदने पर दूसरा घर टैक्स के दायरे में आ जाता था। लेकिन अब कोई अपने एक घर को बेचकर उससे मिले पैसे से 2 घर भी खरीद ले तो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स भरना नहीं पड़ेगा। वहीं एक अहम बदलाव है पेंशन फंड से जुड़ा। नए फाइनेंशियल ईयर में सरकारी कर्मचारियों के पेंशन फंड में दिए जाने वाला योगदान बेसिक सैलरी के 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। हालांकि न्यूनतम योगदान 10% ही रहेगा। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपका पेंशन फंड अब थोड़ा और मजबूत होगा। जो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, उनके लिए भी एनपीएस में निवेश करना और ज्यादा फायदेमंद हो गया है। वहीं एक अहम बदलाव इनकम टैक्स से जुड़ा है। अगर आपकी सालाना टैक्स स्लैब इनकम 5 लाख रुपए तक है तो नए फाइनेंशियल ईयर में यह टैक्स फ्री हो जाएगी। वहीं स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 रुपए से बढ़कर 50,000 रुपए हो जाएगा। अगर आप सुरक्षित निवेश और टैक्स में बचत चाहते हैं तो नए फाइनेंशियल ईयर में आप एनपीएस में पैसा डालें। अपनी फैमिली और पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेकर भी आप 50,000 रुपए तक की आमदनी टैक्स मुक्त करा सकते हैं। वहीं अगर आप सस्ता घर खरीदने की सोच रहे हैं तो 1 अप्रैल से आपको मौका मिलने वाला है। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए जीएसटी की नई दरें 1 अप्रैल से लागू होने वाली है, जिसके तहत निर्माणाधीन मकानों पर 12% से घटाकर 5% और किफायती दरों के घर पर 8 से घटाकर 1% जीएसटी कर दिया गया है, जिससे घरों की कीमत पहले के मुकाबले सस्ती हो जाएगी। वहीं 1 अप्रैल से अगर आपकी कनेक्टिविटी ट्रेन छूट जाती है तो आपकी टिकट की रकम रिफंड हो जाएगी। आप आसानी से रेलवे के 2 पीएनआर लिंक कर पाएंगे। दोनों टिकटों में यात्री की जानकारी एक जैसी होनी चाहिए। ये नियम सभी क्लास पर लागू होंगे। डीबी लाइव की रिपोर्ट।